अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे डाटा बेसिक्स को एंड हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर। आज सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी डाटाबेस मॉडल को कि डाटाबेस मॉडल क्या होता है एंड देन मैं डिस्कस करूंगी टाइप्स ऑफ डाटाबेस मॉडल कि डाटाबेस मॉडल में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं। डाटाबेस मॉडल अ सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइन हाउ द डाटाबेस ऑर्गेनाइज डाटा, वो सेट ऑफ रूल्स या स्टैंडर्ड जिन्हें डिफाइन किया जाता है डाटाबेस के अंदर कि किस तरह डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। तो वो रूल्स या वो स्टैंडर्ड जो हमें ये बताते हैं कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो डाटाबेस मॉडल कहलाते हैं। इट आल्सो डिफाइंस हाउ यूज़र व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, और इसके अलावा हमें ये भी डिफाइन कर दिया जाता है कि जो डाटा यूज़र ने ऑर्गेनाइज किया है उस डाटा को वो कैसे व्यू कर सकता है। देन मॉडल की बात करती हूँ तो डाटाबेस मॉडल में 3 किस्म के मॉडल आ जाते हैं, मीन्स के 3 मॉडल में इसको कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 पे है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल, नंबर 2 इज नेटवर्क मॉडल एंड नंबर 3 इज रिलेशनल मॉडल। तो हायरार्किकल मॉडल क्या होता है, सबसे पहले इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हायरार्किकल मॉडल। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज आल्सो रेफर्ड टू एज इन एन इन्वर्टेड ट्री, कि ये जो मॉडल है ये इन्वर्टेड ट्री को रेफर करता है। स्टूडेंट्स अगर हम आम ट्री को देखें तो वो ट्री जो है ग्रोथ कर रहा होता है अपवर्ड, लेकिन अगर हम इस हायरार्किकल मॉडल में अगर मैं बात करूं तो इसकी जो ग्रोथ हो रही होती है वो हमारे पास डाउनवर्ड हो रही होती है। तो द हायरार्किकल मॉडल अरेंज रिकॉर्ड इन हायरार्की लाइक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। स्टूडेंट्स जब हायरार्किकल मॉडल में डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो जो पिक्चर बनती है या जो लेआउट बनता है वो सेम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह होता है। तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है, तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट वो चार्ट होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर्स को कैटेगराइज करती है। कैसे कैटेगराइज करती है, फॉर एग्जांपल देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा चेयरमैन, चेयरमैन के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास डायरेक्टर, देन डायरेक्टर के अंडर क्या हो जाते हैं मैनेजर्स, और मैनेजर्स के अंदर डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि आगे वर्क कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने वर्कर्स को कैटेगराइज करती है, और ये जो कैटेगराइजेशन होती है, ये जो कैटेगराइज किया होता है वर्कर्स को, तो ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कहलाता है। तो हमारा डाटा जो है वो हायरार्किकल मॉडल में उसको भी सेम हम ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह ही कैटेगराइज करते हैं या स्टोर करते हैं हायरार्किकल लेवल पे। Each record in this model is called node और segment। हर रिकॉर्ड जो होता है इस मॉडल में उसको हम नोड बोलते हैं या फिर सेगमेंट बोलते हैं। अ नोड रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एंटिटी, तो एक जो नोड है वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। एंटिटी कोई भी हो सकती है, कोई स्टूडेंट, एवरीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मीन्स के एक सिंगल नोड जो है वो एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करती है, वो एंटिटी जिसके लिए हम इंफॉर्मेशन या डाटा को स्टोर करते हैं। तो ये आपके पास एक क्या है, ये आपके पास एक एंटिटी है जिसका डाटा आप डाटाबेस मॉडल के अंदर मीन्स के हायरार्किकल मॉडल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। द टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट, जो आपका सबसे टॉप मोस्ट नोड होता है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। ईच नोड इज अ सब ऑर्डिनेट नोड ऑफ दैट इज एक्ट एट द, या हम कह सकते हैं दैट इज एट द नेक्स्ट हायर लेवल, कि हर मैंने बात की कि आपका जो टॉप मोस्ट नोड होता है बच्चे वो क्या होता है, रूट नोड होता है। देन हमारे पास ये क्या होगी, एंटिटी। उसके बाद हर नोड जो है उसका एक सब ऑर्डिनेट नोड होता है। ये जो लेवल है ये क्या कहलाता है, सब ऑर्डिनेट नोड, जो कि हमारी नोड को ये कह सकते हैं जो हमारे डाटा को नेक्स्ट हायर लेवल पर लेके जा रहा होता है। टॉप मोस्ट क्या है, रूट, और टॉप मोस्ट के बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो कौन सा होता है, सब ऑर्डिनेट नोड। क्लियर। अ हायर लेवल नोड इज कॉल्ड पेरेंट नोड, जो आपका हायर लेवल नोड होता है वो क्या कहलाता है, आपका पेरेंट नोड। ये जो नोड होगा बच्चे ये क्या होगा, पेरेंट नोड। एंड द लोअर लेवल इज कॉल्ड चाइल्ड, और जो ये लोअर लेवल हैं ये क्या होंगे, चाइल्ड। मैं बात कर रही हूँ कि हमारा टॉप मोस्ट नोड क्या होगा, रूट नोड होगा, एंड द नेक्स्ट हायर लेवल पे जो हमें लेके जाते हैं उसको हम सब ऑर्डिनेट नोड कहते हैं। मैं कह सकती हूँ कि ये जो हमारा पूरा एक लेवल है ये सब ऑर्डिनेट है जो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। देन जो हमारे पास हायर लेवल होता है, हायर लेवल वो क्या कहलाता है, पेरेंट नोड, और हायर लेवल से जो नेक्स्ट लेवल आता है ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, चाइल्ड नोड।
अ पेरेंट नोड कैन हैव वन और मैनी चाइल्ड। एक पेरेंट नोड के एक से ज़्यादा चाइल्ड हो सकते हैं, जबकि अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड, जबकि एक चाइल्ड का जो है या मल्टीपल चाइल्ड्स का सिर्फ एक पेरेंट नोड होता है। इसी तरह देखिए मैंने बात की कि एक पेरेंट नोड, ये इस मॉडल को हम रिस्ट्रिक्शन मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मॉडल में ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है कि मल्टीपल चाइल्ड का सिर्फ एक सिंगल पेरेंट नोड होगा, जबकि एक सिंगल पेरेंट नोड के मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने नेक्स्ट लेवल डिस्कवर किया था, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क मॉडल। The network model is a database model conceived as a flexible way of representing objects and their relationship. नेटवर्क मॉडल वो मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट्स को और उनके रिलेशनशिप को एक फ्लेक्सिबल वे में जो है रिप्रेजेंट करता है। ऑल द नोड्स आर प्लेस्ड एट द सेम लेवल। देखिए जब नेटवर्क मॉडल में डाटा को स्टोर किया जा रहा था तो हमारी कोशिश यही थी कि हम तमाम नोड्स को एक सेम लेवल पे रखें। तो इसमें तमाम नोड्स जो हैं उसको एक सेम लेवल पे प्लेस किया जाता है, या तमाम नोड्स को एक सेम लेवल पर रख दिया जाता है। हायरार्किकल फॉर्म में क्या था कि उसको हायरार्की में रखा जाता था तमाम नोड्स को, लेकिन यहाँ पे जो है नेटवर्क मॉडल में हम तमाम नोड्स को सेम लेवल पे प्लेस करते हैं। In this model, any item is directly related to any other item. इस मॉडल में हर आइटम जो है वो रिलेट करता है किसी दूसरे आइटम से। The difference is that, अब डिफरेंस क्या है इसमें और हायरार्किकल मॉडल में? The difference is that child node can have more than one parent node. इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें चाइल्ड नोड के जो है वो एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं, जबकि हायरार्किकल मॉडल में सिर्फ एक पेरेंट नोड था मल्टीपल चाइल्ड्स का। देखिए यहाँ पे चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोस इन नेटवर्क मॉडल। यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही होगी जिसके थ्रू मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे एंटिटी 1 है, ये एंटिटी 2 है, ये 3, 4, 5 एंड 6। मैंने ये कहा कि नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड नोड के एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक चाइल्ड नोड है एंटिटी 5। एंटिटी 5 हमारे पास क्या है? चाइल्ड नोड। और ये एंटिटी 5 जो है इसका एक पेरेंट नोड एंटिटी 3 है और एक पेरेंट नोड एंटिटी 4 है। मीन्स के नेटवर्क मॉडल के अंदर एक चाइल्ड के एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं एंटिटी 6 की, तो एंटिटी 6 में 2 एरोज आ रहे हैं, एक एंटिटी 2 की तरफ से आ रहा है और एक एंटिटी 4 की तरफ से आ रहा है। मीन्स के एंटिटी 6 के भी एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हैं। तो चाइल्ड नोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोस। चाइल्ड नोड को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? एरो से। एंटिटी 6 में देखें एंटिटी 4 से एक एरो आ रहा है और एक एंटिटी 2 से आ रहा है। मीन्स के एक से ज्यादा पेरेंट नोड हैं एंटिटी 6 के। ये मॉडल जो है ये फ्लेक्सिबल है हायरार्किकल मॉडल से। फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन थी कि उसमें सिर्फ एक पेरेंट नोड था, जबकि इसमें ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाती है कि इसमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। इट रिक्वायर्स मोर कम्प्लेक्स डायग्राम, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें डायग्राम बहुत कम्प्लेक्स हो जाती है। एक तो डायग्राम कम्प्लेक्स होती है, दूसरा इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें तमाम नोड्स को हमने देखें सेम लेवल पे रख दिया है। जब तमाम नोड्स सेम लेवल पे होंगी, तमाम नोड्स को सेम लेवल पे रखा जाएगा तो उनको मेंटेन करना क्या हो जाता है? बहुत डिफिकल्ट। और इसीलिए ये डायग्राम भी क्या होती है? बहुत कम्प्लेक्स। एंड द लास्ट मॉडल इज रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल से, रिलेशन से आपको नाम से जाहिर हो रहा है कि रिलेशन बोलते हैं टेबल को। डेटाबेस में टेबल की एक और टर्म है जिसको नाम हम कह सकते हैं कि टेबल का एक और नाम क्या कहलाता है? रिलेशन। तो रिलेशनल मॉडल में देखिए, अ रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेटाबेस मॉडल। ये सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाला डेटाबेस मॉडल है, क्योंकि इस मॉडल में हम डाटा को स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में। स्टूडेंट्स, जो डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर्ड होता है उसको इजीली एक्सेस किया जा सकता है और उनके रिलेशनशिप्स को इजीली क्रिएट किया जा सकता है। इसलिए जब इसमें ये हमारे पास नेटवर्क मॉडल में ये था कि इसमें हमारे पास डाटा जो है वो तमाम, क्या कह सकते हैं, नोड्स हमारे तमाम सेम लेवल पे थे, तो उनको मेंटेन करना जो है ना वो ईजी नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिलेशनल मॉडल को डेवलप किया गया था कि डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर्ड हो ताकि उसको इजीली जो है रिप्रेजेंट करवाया सके और उनके आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको भी क्रिएट किया जा सके। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल देन नेटवर्क मॉडल एंड हायरार्किकल मॉडल।
द रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ सिंपल रिलेशन। रिलेशनल मॉडल मुश्तमिल होता है सिंपल रिलेशंस में, मीन्स के सिंपल टेबल्स पर ये मुश्तमिल होता है। और रिलेशन इज अ टर्म, रिलेशन वो टर्म है जो कि किस लिए यूज़ की जाती है, टेबल के लिए यूज़ की जाती है। अ रिलेशन रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर एंटिटी, तो हर रिलेशन जो है या हर टेबल जो है वो एक पार्टिकुलर एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिस एंटिटी के लिए हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। ये टेबल 1 है जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट की एज है। ये हमारे पास टेबल 2 है जिसमें स्टूडेंट का सब्जेक्ट आईडी है, स्टूडेंट का नेम और स्टूडेंट का जो टीचर है उसकी इंफॉर्मेशन है। एंड द थर्ड टेबल ये जो है हमारे पास, ये इसमें स्टूडेंट के मार्क्स दिखाए गए हैं कि स्टूडेंट के साथ क्या, अब देखिए स्टूडेंट के मार्क्स दिखाए गए हैं और इस मार्क्स के साथ 2 एट्रीब्यूट हमने जो है वो इंक्लूड किए हैं, जिसमें एक स्टूडेंट की आईडी है और दूसरा सब्जेक्ट आईडी है। ये तीनों टेबल जो हैं एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट। और किसकी बेस पे रिलेट कर रहे हैं, हमने टेबल की फॉर्म में डाटा क्या कर दिया, एंटर कर दिया, डाटा को स्टोर कर दिया टेबल की फॉर्म में। अब हमने क्या करना होता है कि इन टेबल्स को के दरमियान जो है हमने वो रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना होता है। तो टेबल में जब डाटा आप स्टोर करते हैं, मीन्स रिलेशनल मॉडल में जब डाटा को स्टोर किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में, तो इनका रिलेशनशिप जो है वो इसकी डाटा की बेस पे क्रिएट किया जाता है। ये था हमारा रिलेशनल मॉडल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।